देखो ये ओमेगा, ओमेगा वन, ओमेगा टू, ये सब क्या है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओमेगा नॉट जो है ना बेटा, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। जिस ये जो वाईपी का इक्वेशन है ना, बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन को ड्रा करता है। ये इससे डिराइव्ड हुआ है, एम एक्स प्लस सी से। तो ये हमेशा क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन को ड्रा करेगा हमेशा। और ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। और ये जो है हमारा, ये क्या बेसिकली स्लोप है। ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है बेसिकली? स्लोप। ये हमारा स्लोप है। देख रहे हो ना, दीज आर द स्लोप। ये ओमेगा नॉट को बेसिकली हम कहते हैं इंटरसेप्ट, और ये इसको हम क्या कहेंगे बेसिकली? स्लोप। और ये जितने सारे के सारे स्लोप हैं ओवरऑल, इनको ओमेगा के जितने भी हैं इनको वेट्स कहा जाता है। यदि आप टेक्निकली टर्म बोलो तो दीज आर ऑल कॉल्ड वेट। वेट को क्यों असाइन किया गया, वेट का यहाँ यूज किया है बताओ? ये हमारे चेंजेबल है, क्योंकि F1 F2 को तो चेंज कर ही नहीं सकते। और y के नियर बाई लाने के लिए, जैसे ये इक्वेशन है, इसको y के नियर बाई लाने के लिए हम चेंज किसको कर सकते हैं? सिर्फ वेट्स को। ये लो अभी आ गया धीरे। लो। हेलो। हेलो। जेप्टो से ऑर्डर थी? ठीक है ठीक है। कहाँ पे हो अभी अभी? मंदिर? नहीं, हमने तो यहाँ पे कर रखा है ना, ये सेक्टर 14 गेट नंबर 2 के पास। हाँ हाँ, सुंदर सिंह मार्ग, सुंदर सिंह मार्ग, गणपति होंडा शोरूम जो है। हाँ, गणपति होंडा शोरूम के सामने है, मैं हूँ खड़ा। आप आके फोन कर लेंगे। तो मैं ये आइडिया दिया था, देखो ये। तो ये बेसिकली ये सारे को हम टेक्निकली क्या कहते हैं? दीज आर ऑल कॉल्ड वेट्स। तो वेट्स हमारे चेंजेबल होते हैं, जबकि X1 X2 हमारे चेंजेबल नहीं है। डन। अब थोड़ा सा एक चीज समझना ध्यान से। जैसे y और yp के बीच में जो जैसे ये y है और yp की वैल्यू कल हमने कैलकुलेट किया था, तो मिसमैच आ रहा था, हमने देखा था। कुछ ना कुछ अलग अलग वैल्यू आ रही थी। तो इसके ये दोनों की जो मार्जिन, कुछ ना कुछ एक मार्जिन एरर आया होगा। यदि मार्जिन ऑफ एरर कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी। इन सबों का एवरेज कैलकुलेट किया तो हमें मार्जिन पूरे मार्जिन निकल गया कि कितने का एवरेज मार्जिन है। इसी को टेक्निकली हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड लॉस। लॉस को इससे रिप्रेजेंट करते हैं जी से। इसका इक्वेशन क्या था, हमने कल बताया था? वाई पी माइनस वाई डिवाइडेड बाई, यही था ना। अब हमारा मोटो क्या होता है कि लॉस को क्या करो, डिक्रीज करो। क्योंकि लॉस जितना ज्यादा होगा, एक चीज, जैसे लॉस जितना ज्यादा होगा उतनी एक्यूरेसी उसकी डिक्रीज होगी। लॉस जितना है ना, 0.9 इंटू वन अपॉन 100, 90%, मतलब 10%। यदि हमारा 0.9% एरर है, 95, मतलब एक्यूरेट कितना है? 5%। यदि ये 0.05 है, सपोज करो ये 0.05 होता, तो इसको मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन 100 कर दो। जैसे 0.05 है, मल्टीप्लाई वन अपॉन 100, तो 95% क्या है? एक्यूरेट है। तो हमारा ये वर्किंग फ्लो होना चाहिए कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि लॉस जो हो, जितना से ज्यादा क्या हो, छोटा हो। तो लॉस को डिक्रीज कराओगे कैसे बताओ? तो किसी वैल्यू को डिस्क्रीज कराने के लिए हम मैथमेटिकली क्या पढ़ रखे हैं? हमें डिफरेंशिएशन करनी होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉस को भी डिफरेंशिएट करना होगा। हेलो। हेलो। कहाँ पे? ठीक है ठीक है, एक सेकंड। ये अभिषेक, आप गणपति होंडा के पास से ले क्या? इधर तो आओ, मैं बताऊं। ये आप ना फोन लेते जाओ, फोन करेगा ना, स्पीक कर लेना। गणपति होंडा के सामने है, जेप्टो वाले। पेड है ये, है ना? हाँ, तो ये मैं बता रहा था आपको, ये चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। फिर से देखिए सब लोग, कि ये मैं डिस्कस कर रहा था। हाँ, देखिए कि इसको डिफरेंशिएशन करना होता है। तो डिफरेंशिएशन करने से फायदा क्या होगा, सो समझिए। एक्चुअली होता क्या है ना, कि ये जो वेट्स हैं बेटा, ये जो वेट्स हैं, इसको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा। आपने देखा था कि कल की क्लास में वेट को जो वैल्यू यदि हम चेंज करें तो नियर बाई 60 आ सकते हैं। तो वेट्स को कंटिन्यूअसली चेंज करना है, कब तक? जब तक हमारी जो लॉस है डिक्रीज ना हो जाए। तो ये जो प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए हम यूज करते हैं, देयर इज इक्वेशन दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट, दैट इज कॉल्ड लर्निंग टेक्निक बेसिकली कहा जाता है। हमें क्या यूज करना पड़ेगा? लर्निंग टेक्निक चेंज करेंगे। तो देयर इज लर्निंग टेक्निक दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। हम क्या पढ़ने वाले हैं फिलहाल? ग्रेडियंट डिसेंट। क्यों पढ़ रहा हूँ मैं जस्ट अभी बता दूंगा, जस्ट अभी एक सेकंड रुक जाओ। ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली क्या करता है? देखिए, ग्रेडियंट डिसेंट का इक्वेशन होता है, सभी को अपडेट करेगा। देखो ओमेगा नॉट का डिफरेंशिएशन बताएं, तो ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा नॉट।
डीजे बाई डी ओमेगा नॉट के ऊपर ओमेगा नॉट का डिफरेंशिएशन यदि ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में निकालो तो इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा वन माइनस अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा वन। और इस तरह से ये कब तक ये वेट्स हमेशा अपडेट होगा ना, देखो प्रीवियस वेट्स में से ये जो डिफरेंशिएट किया हुआ है माइनस होगा, तो वेट की वैल्यू जरूर कुछ ना कुछ बदलेगी, ये और नो। फिर इस तरह से ओमेगा वन की वैल्यू बदलेगी, थैंक यू, ओमेगा वन की वैल्यू बदलेगी, ये और नो, सभी की वैल्यू चेंज होती रहेगी वन बाई वन। इस अब एक चीज बताओ, ये अल्फा क्या है, व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज कॉल्ड लर्निंग रेट, अल्फा को हम क्या कहते हैं, रेट। लर्निंग रेट हम हमेशा बहुत जीरो से वन के बीच में बेसिकली हम रखेंगे, हाँ। लर्निंग टेक्निक है, बताइए लर्निंग टेक्निक कौन सा फॉलो कर रहे हो आप, ग्रेडियंट डिस्टेंस। और देखो यही चीज कैलकुलेट करना है, ये जो डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा हूँ, ये चीज कैलकुलेट करने के लिए। देखो ये लॉस का ही तो डिफरेंशिएशन है, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट क्या है, लॉस का ही तो डिफरेंशिएशन है। तो अभी जो हमारा इक्वेशन होगा, देखो ध्यान से, जो हमारा अभी जो इक्वेशन है जे, इसका यदि मैं थोड़ा सा ओपन करूं वाई पी का, कि क्या हम इसको एक्चुअली यही है ना हमारा वाई पी, ओमेगा नॉट माइनस प्लस ओमेगा वन इंटू एफ वन, यही तो फार्मूला था हमारा, प्लस ओमेगा टू इंटू एफ टू माइनस वाई, यही था ना, इसका स्क्वायर डिवाइड, यही था ना हमारा। तो इसमें सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में होगा। तो सबसे पहले डीजे बाई डी ओमेगा नॉट ही तो कैलकुलेट होगा जो यहाँ यूज हो रहा है। तो डीजे बाई डी ओमेगा नॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये वैल्यू माइनस में इंटू मल्टीप्लाई में जाती है ना, जैसे डिफरेंशिएशन पढ़े हुए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स एन माइनस वन, ये होता था ना। तो जितना भी है एन, मतलब एन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो हमारा ये टू मल्टीप्लाई में हो गया, और ये इक्वेशन पूरा मैं एक साथ लिख देता हूँ, वाई पी माइनस वाई, यस और नो, और डिवाइडेड बाई एन, यही हो जाएगा ना इसका चेंज होकर फार्मूला हमारा, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, तो यही होगा। तो इक्वेशन ये जब सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ तो एक सिंगल वैल्यू लेके आएगा ना, जब इसको हम पूरी तरह से लिखें एक बार, समेशन ऑफ, देखो इसको ऐसे हो जाएगा, समेशन ऑफ टू इंटू वाई पी माइनस वाई स्क्वायर हट गया, डिवाइड बाई एन, नहीं सॉरी एक सेकंड प्रॉपर तरीके से लिखने को गलत हो जा रहा है, टू अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई, यही होगा ना हमारा, ये सॉल्व बताओ सब लोग। अगली बार किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे आप, ओमेगा वन, तो जितने भी वेट्स हुए हैं सभी के रेस्पेक्ट में निकलेगा हमारा ओमेगा वन, तो ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में डी, सॉरी डीजे बाई डी ओमेगा वन, तो इसका क्या हो जाएगा, टू अपॉन एन तो ऐसे ही था, और वाई पी माइनस वाई तो होगा ही होगा, बस चेंज क्या होगा सो बता दो, वाई पी माइनस वाई तो यही होगा, बस चेंज क्या होगा, ये जो एफ एक्स वन है, एफ वन ये बाहर आ जाएगा, नहीं है दूसरा, ये मल्टीप्लाइड में आ जाएगा F1। और इसी तरह से फिर हमें किसके रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, ओमेगा टू के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा टू के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टू अपॉन एन इंटू समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई इंटू एफ टू, यही होगा ना हमारा, ये सब बताओ। तो इस तरह से जितने भी वेट्स होंगे सभी चेंज होंगे, और ये वेट्स यहाँ पे यूज होंगे। तो ये एक्चुअली जब हम ग्रेडियंट डिसेंट कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, ये कुछ इस तरह से हमारी प्लॉटिंग जनरेट करता है, दैट लुक लाइक समथिंग दिस एज, दिस इज कॉल्ड पैराबोला, आपने पढ़ा होगा 10th 12th, है ना। तो इसमें ये थीटा इधर कितना होता है निगेटिव, ये कितना होता है पॉजिटिव, tan थीटा निगेटिव पॉजिटिव होता है ना, 90 से ग्रेटर देन निगेटिव हो जाता है, 90 से लेस पॉजिटिव रहता है, पढ़े होगे आप लोग। तो ये अब हमारा मोटो क्या होता है बेटा, ये वेट्स, यही हमारा वेट्स है, इसको अपडेट करते 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 कहाँ पहुंचना है, यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमा, इसको क्या कहते हैं हम, ग्लोबल मिनिमा। इस अपने वेट्स को अपडेट करके कहाँ पहुंचना है हमें, ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है, ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचना है, ठीक है। अब ये अच्छा एक चीज देखो, वेट्स हमारा यहाँ से भी मूव, अरे एक चीज और सुनना, ये सभी के रेस्पेक्ट में चलेगा, ओमेगा वन ओमेगा टू सबके रेस्पेक्ट में। तो एक जो इक्वेशन जो है ये प्लस वाला, देखो ये जो इक्वेशन प्लस वाला है, ये जो प्लस वाला इक्वेशन है, ये जो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, माइनस में। यदि यहाँ से वेट अपडेट होगा, सपोज करो यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, और ये क्या है हमारा फोर, ये फाइव सिक्स, ये सेवन। तो यदि हमारा वेट यहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है तो इक्वेशन माइनस होगा या प्लस होगा, माइनस होगा, बट यदि यहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है तो प्लस। तो ये जो इक्वेशन है ये चेंज होगा, ये ग्रेडियंट डिस्टेंस प्लस या माइनस में, वो डिपेंड करेगा किस पे, वेट्स के इनिशियलाइजेशन पे, वेट कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है। तो वेट के इनिशियलाइजेशन कौन करता है, हम पढ़ सकते हैं खुद भी, हम वेट इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट हमारी मल्टीपल लाइब्रेरी अवेलेबल है जो वेट को ऑटोमेटिकली डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू डेटा। बट वेट अपडेट करने का आप खुद से भी चाहो तो फिक्स कर सकते हो कि वेट इस, क्या यहाँ पे,
बाय डिफॉल्ट प्लस में होता है, ओमेगा नॉट प्लस नहीं यार, माइनस में होता है by default। अब प्लस माइनस दोनों हो सकता है, किसी बुक में प्लस में लिखोगे, बट वो डिपेंड नहीं करता इस पे, ये चेंज हो सकता है, प्लस माइनस में लिखो ज्यादा बेटर। इधर से हाँ, इधर से करोगे तो माइनस। हाँ, इधर से चलेगा तो प्लस, उधर से चलेगा तो माइनस, उल्टा चलता है ना ये ऐसे। समझ में आया आप सभी को? तो ये हमारा दिस इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमा, इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल। हमारा मेन मोटो क्या होता है कि हम लर्निंग करते हुए यहाँ पे पहुंच जाए। अच्छा, ये जो लर्निंग रेट जो दिख रहा है आपको, यही डिसाइड करता है, ये जो स्टेप दिख रहा है ना वो छोटा छोटा, ये जो मैं इस तरह से ड्रा किया हूँ, ये किसके यहाँ पे डिसाइड हो रहा है, लर्निंग रेट पे। लर्निंग रेट जितना छोटा होगा उतने डिग्री, मतलब उतनी स्लोली हमारी लर्निंग होगी। लर्निंग रेट यदि बड़ा होगा, यदि लर्निंग रेट हमारी बड़ी होगी यहाँ से गैपिंग, तो उतना बड़ा होगा। अच्छा एक चीज बताओ, तो लर्निंग रेट क्या रखना चाहिए, बड़ा या छोटा, या आइडियल? नहीं, छोटा भी रख दोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ट्रेनिंग करने में डेटा। तो आइडियल रखो, और यदि बहुत बड़ा रख दिए तो ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचने से पहले उसने क्या किया, गैपिंग ले लिया, तो ये फिर कभी ग्लोबल मिनिमा तक रीच आउट ही नहीं होगा। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो हमारा ये होना चाहिए कि हमारी जो अल्फा है वो एक लेवल में, मतलब एक आइडियल केस में होनी चाहिए। तो यही इक्वेशन चेंज होता रहेगा। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाईपी कैलकुलेट, देखो सुनो ध्यान से, हम सबसे पहले वाईपी कैलकुलेट करेंगे, वाई दोनों को कंपेयर करेंगे, लॉस इवेलुएट हो जाएगा, लॉस क्या आ रही है फिर उसको चेक करेंगे। अब लॉस को डिक्रीज कराने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट इक्वेशन को फॉलो करेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट से पहले हम इसको वो कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको अपडेट करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर से वाईपी कैलकुलेट, फिर वाई, फिर ये चीज कब तक करते रहेंगे ये प्रोसीजर, जब तक लॉस नियर बाई जीरो ना हो जाए, है ना। तो मतलब पहला स्टेप में क्या होगा, यदि आप कभी भी डेटा पास करोगे, जब भी इसको डेटा सेट दोगे, जो हमारा रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका इवैल्यूएशन वाईपी, है ना। उसके बाद वाईपी के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा, वाई और वाईपी के बीच में लॉस का इवैल्यूएट होगा हमारा सबसे पहले, लॉस, लॉस के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा, डिफरेंशिएशन, और वो डिफरेंशिएशन के यहाँ पे फिर हमारी अपडेट होगा ओमेगा नाउ, जो ग्रेडियंट डिसेंट की बात जो मैं कह रहा था, ग्रेडियंट डिसेंट सभी को अपडेट करेगा, और ये प्रोसीजर ऐसे फॉलो होता रहेगा कब तक कि जब तक ये लॉस नियर बाई जीरो ना हो। क्या इसे हम पाइथन से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यदि मैं डेटा दूं तो क्या इसे पाइथन से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, नहीं हो सकता? ओपन करो पाई अपनी लाइव, निकालो पाथ और इम्प्लीमेंट करो इसको, प्रैक्टिकल नहीं बोलते। हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ चलो, प्रैक्टिकल इसको इम्प्लीमेंटेशन पाइथन से कर दो। तो स्लो हो या कितना स्लो हो, इतना थोड़ी स्लो हो क्या? फ्रांस टीबीएस की बाइक यूजेस कैसा, ठीक होता नहीं होता? टीबीएस की बाइक ठीक होती है नहीं होती, टीबीएस की? नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो ठीक होती नहीं, बेच माइलेज होती है ना बढ़िया, हैं? चलती है ना बढ़िया। हाँ, एक ऑफिस के वो है कली को बेच रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उससे सही रेट दे रहे हैं, मतलब थोड़ा जल्दी बेच के निकल रहे हैं, और हमने जरूरत भी है, और हम नया लेना नहीं चाह रहे हैं, बिना मतलब ईएमआई के स्ट्रैप में वापस नहीं चाह रहे। सही है। टीवीएस स्पोर्ट्स, हल्की गाड़ी है, बहुत ज्यादा है। इज्जत से बात करो हमसे, दो काम करते, सॉक्स बांधते समय इज्जत से वैल्यूएशन। 5 मिनट में यहाँ पे बैठा हूँ।
लगा थोड़ा सही। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन समझाता हूँ। चलो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फटाफट करिए। दोनों पढ़ते हैं, बात नहीं करते हैं दोनों ये। चार्ज हमारी क्लास है। तो मिल जाएगा, तुम बोलो यार कि ऑफिस पास है। तो फिर से जाके बोलो उनसे। वो ना ड्रावर होता है, उसमें फेंक देते हैं जो भी सामान होता है, तुम भी देख देंगे खोज के जाके पूछ लो एक बार। उनके पास हाँ पूछ लेना एक बार। अभी यहाँ देखो बातें नहीं कर रहे, यहाँ देखो सब लोग बातें नहीं। इम्प्लीमेंट रिग्रेशन थ्रू स्क्रैच। एक बार बिना पाइथ कोड देखे लिखो इसको ना, तब मजा आएगा। मतलब विदाउट कोड आप देखे खुद से लिखो तब मजा आएगा लिखने में। देखो हमें ना एक जस्ट एक ऐसे जस्ट एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लो। numpy एज np इंपोर्ट एस इंपोर्ट। पांडाल की जरूरत नहीं है, बस इनफ है ये तो। बस स्काई पे ही कर लो ज्यादा से ज्यादा। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लो, सब कुछ करे एक। कर लिए क्या सब लोग? स्काई बाई फ्रॉम, ये भी इसमें एरर आ गया। स्काई पे इंपोर्ट। अरे फ्रॉम स्काई पे होना चाहिए था ना, ये गड़बड़ हो रहा था। स्काई पाई डॉट स्टैट्स उल्टा लिख दिया। इंपोर्ट ऑल। ये हो गया, बस इतनी लाइब्रेरी है ना हमारी। कर लिए। देखिए
एक रैंडमली नंबर जनरेट कर लो। एक देखो, एक हम जस्ट एक मेरा ये है कि एक डेटा जनरेट कर लेता हूँ मैं एक्स और वाई दो बेसिस पे। N1 N2 जो भी ले लो, चाहो कुछ भी, वट एवर। N1 हमने ले लिया एक ब्लैंक लिस्ट, क्योंकि डेटा होगा तभी तो प्रेडिक्शन यूज कर पाएंगे। दो ब्लैंक लिस्ट ले लिया, ठीक है। अब मैं एक लूप चला रहा हूँ पूरा 100 डेटा बना लेता हूँ, वट एवर जितना चाहो। 100 डेटा बनाने के लिए 100 तक लूप चला देंगे, हो जाएगा, है ना। इसमें वन बाई वन ऐड कर लेंगे। N1 डॉट अपेंड आई, आई को हमने अपेंड करा दिया। N2 में कुछ अलग अपेंड करा रहे हैं। N2 डॉट अपेंड। अच्छा, एक चीज आपने पढ़ा होगा क्या, np पढ़े होगे आप लोग, है ना। कुछ भी एक रख रख लो, जैसे हम रख लेते हैं। हाँ, क्या रख लें। हाँ, वो एक जस्ट कुछ भी एक इक्वेशन था, वो मैं तो यूज किया हूँ जनरली कि 3 इंटू आई, ये इक्वेशन मैं यूज करता हूँ। 3 इंटू आई प्लस 4 प्लस, कुछ भी रख सकते हो इक्वेशन जैसे है, जनरली कुछ भी रख सकते हो। 4 प्लस np डॉट रैंडम डॉट रैंडम। np डॉट रैंडम का मतलब समझे आप क्या यूज हो रहा है इसमें। रैंडमली नंबर जनरेट होगा 0 से 1 के बीच का, है ना। ये एक नंबर तो N1 और N2 दो नंबर हमारे फटाफट जनरेट हो गए, देखिए। ये हमारा N1 है, ये हमारा N2 है, दो डेट। अच्छा, ये इसको दोनों को एरे में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा हमारा। यहीं पे से दोनों को भी जस्ट कन्वर्ट कर लो एरे में। इसी लाइन में लिख दो N1 = np डॉट एरे। N1 और N2 को भी कन्वर्ट कर लो जस्ट में, क्योंकि एरे में नहीं रहेगा तो काम नहीं बन पाएगा। ये दो हमारे N1 और N2 आ गए, देखिए। तो N1 हमारा N1 X है, और प्रिडिक्शन Y को करना है, मतलब N1 के बिहाफ में Y प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो ये करना है, इसमें इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई पी का ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन इंटू एक्स में लिखी तो होंगे, यस और नो। कर लिए ना सब लोग। तो अब क्या दिक्कत आ रही है, देखिए। एक बार ना एक चीज और करके देख लो, इस दोनों पे प्लॉटिंग करके देख लो, plt.plot। देखो ये इंपॉर्टेंट क्या है, सो मैं बताऊं। N1 और N2 लीनियरली सेपरेबल होगा तभी हमारा एल्गोरिथम वर्क कर पाएगा। लीनियरली सेपरेबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, plt.plot और पीएलटी डॉट शो। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा डेटा लिनियरली शिफ्टेबल है। पीएलटी नहीं, क्या है, तो सीबॉन्ड कर रहा हूँ। एक और लाइब्रेरी कर लेता हूँ फटाफट। इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब और पाइपप्लॉट एच पी एल टी। देखिए लिनियरली सेपरेबल है ना भाई, डेटा बिल्कुल प्रॉपर लाइन फॉलो कर रही है। अब इस पे हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वाईपी कैलकुलेट। तो वाईपी कैलकुलेट से करने से पहले वाईपी क्या चाहिए, वाईपी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, ओमेगा नॉट ओमेगा वन चाहिए, है ना। तो हमें ओमेगा नॉट और ओमेगा वन डिसाइड कर एक देना पड़ेगा। तो ओमेगा नॉट को हमें रैंडमली एक सब नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, np.random। और ओमेगा वन भी एक रैंडमली नंबर जनरेट कर लेते हैं, ये दो चीजें। random.random है ना। random.random, ये दो नंबर ने मैंने खुद से लिख लेना ये एक बार। ये तो इंटरव्यू वगैरह में करवाएगा ना, फिर फंसोगे। अब लर्निंग रेट भी ले लेते हैं, ये भी ना आता। मैनुअली थोड़ी, पेन से थोड़ी काट लूंगी। लर्निंग रेट और एक लूप चलाने के लिए मैं ले लेता हूँ एक आई वेरिएबल, ठीक है। अब देखो हम लूप चला रहे हैं, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू हैंड। ये मैंने लूप चलाने के लिए लिया है कि आई की वैल्यू 0 से शुरू कर लेता हूँ, 0 से। और यहाँ पे आई कितना बार चलाऊंगा, 100 टाइम, ठीक है। इसके अंदर आया, सबसे पहले अब क्या कैलकुलेट करोगे बताओ, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वाई पी
सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे वाईपी। वाईपी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वाईपी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन टू N1, क्योंकि N1 और N2 ये तो था हमारा। ये हमारा वाईपी कैलकुलेट हो गया। ओमेगा नॉट ओमेगा प्लस ओमेगा वन इंटू N1 निकल गया। अब यहाँ से मुझे वाई 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 तो मैं पता ही था, N2 है हमारा। तो मैं यहाँ पे लॉस कैलकुलेट कर रहा हूँ। जे जे का इक्वेशन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट में रख लो इसको, वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट हो गया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन कैसे होगा, लेंथ ऑफ N1। ऐसे कर लो। तो यहाँ पे हमें वाई पी क्या था हमारा, वाई पी तो अभी हमने कैलकुलेट किया। वाई क्या है हमारा, N2। वाई पी माइनस वाई है ना, डिवाइड बाई लेंथ ऑफ एनिमल, कुछ भी रख सकते हो। अब हम एक बार लॉस को प्रिंट भी करा देते हैं कि पहली बार लॉस कितना आया था। ठीक है। अब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बाहर तो नहीं कराओ भाई साहब, तेज तेज आवाज क्यों कर रहा है। अब सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लो डीजे नॉट का। डीजे नॉट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बताओ। डीजे नॉट का क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई नहीं, टू अपॉन एन। ये हमने लिख लिया टू अपॉन एन इनटू क्या होगा इसका, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई सिर्फ। तो सम ऑफ वाई पी माइनस वाई ये हो गया हमारा। डीजे नॉट मतलब ये ओवरऑल डीजे बाई डी ओमेगा नॉट निकला है, समझिएगा। है ना, तो ये हमारे डीजे वन भी निकालना पड़ेगा। डीजे वन मतलब डीजे बाई डी ओमेगा वन। इसका क्या हो जाएगा बताओ, टू अपॉन एन वाई पी वाई माइनस वाई इंटू एन वन, यही ना। ये नहीं, लेंथ ऑफ एन होना चाहिए ना यहाँ पे। एन तो तभी कैलकुलेट होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। एन का मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ये हमारा एन यहाँ से कैलकुलेट हो गया। तो डीजे बाई डी, डीजे नॉट और डीजे वन आ गया। वाई पी क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ वाई पी यहाँ तो एन टू होना चाहिए ना, एन टू हमारा एन टू। अब नेक्स्ट काम क्या बताओ। अब अपडेट करना वेट्स को, ग्रेडियंट डिस्टेंस फॉलो करना। ग्रेडियंट डिस्टेंस का इक्वेशन क्या था, ओमेगा नॉट पहले निकालो। ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा, अल्फा के एल आर रख रखा हूं मैं, इनटू डॉट डीजे नॉट हो जाएगा। ये ओमेगा अपडेट यहाँ से होगा। ओमेगा वन को अपडेट करने के लिए क्या लिखेंगे, ओमेगा वन माइनस एल आर टू डीजे वन, है ना। और कुछ करने की जरूरत है बताओ। और आई को इंक्रीमेंट करा दो, आई इक्वल टू आई प्लस वन। देखो हमने लर्निंग करना शुरू किया। पहली बार हमारी लॉस कितना रही है, देखो लॉस कितनी थी, इतनी बड़ी थी 28,000 समथिंग। फिर लॉस डिक्रीज हुई 3139, बढ़ना घटना शुरू हुई, बढ़ रही है अलग अलग। अब एक बार मैं लर्निंग, अब एक चीज और इसमें देखो, मैं इस बार लर्निंग रेट को थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ क्या होता है। नहीं, लर्निंग रेट बढ़ाया तो और बड़ा हो गई लर्निंग, सॉरी बढ़ाया नहीं, छोटा किया ना। लर्निंग रेट थोड़ा और बड़ा करता हूँ। ये इन्फिनिटी, बट ये बहुत छोटा हो गया है। लॉस तो बढ़ ही रहा है, सही बात है। अब लूप इटरेशन कम करके देखते हैं, अपडेशन टू तक लाके रुक गया है ना। तो 10 तक चलाया ना, इसलिए 50 तक चला के देखता हूँ मैं। देखो तो वन पे आके रुक रहा है लास्ट, है ना। तो 1.41 है, बहुत ज्यादा लॉस नहीं है। तो देखते हैं वाई और वाई पी के बीच में गैपिंग कितनी का है, ये देख लेते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हो पांडाज का यूज करके, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। प्रिडिक्टेड डेटा कौन सा है वो देखते हैं। N2 है तो ये हमने नहीं, वाई पी है, प्रिडिक्टेड डेटा हमारा वाई पी है।
देखो 4, ये तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस है यार। 1 पॉइंट, तभी तो 100% है तो। क्या? लॉस बहुत ज्यादा है, देख रहे हो ये? लॉस बहुत ज्यादा है। अच्छा, ई के पावर है, ये प्लस में लिखा हुआ है, देखो ई टू दी पावर है ये। लॉस बहुत ज्यादा है, तो ये मेरा कहने का सेंस है, इसको वेट अपडेट करेंगे ना, फिर ये दोबारा चलाएंगे तो कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा, है ना? इन्फिनिटी में चला जा रहा है। तो बेसिकली देखो, ये आउटपुट अभी क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे ही वर्किंग फ्लो है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो लाइब्रेरी है वो इंटरनली ऐसे ही वर्क करती है, खुद भी ड्रा करके देख ले रहे हैं। इंटरनली हमारी लाइब्रेरी यही वर्क करती है। कल की क्लास में लाइब्रेरी से डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे लाइब्रेरी भी ऐसे ही काम करता है, अलग से नहीं, ऐसे ही काम। ठीक है, तो एक बार मैं फाइल भेज देता हूँ, आप एक बार पढ़िएगा सब लोग, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मंडे को मंडे को आइएगा आप लोग, है ना? 6:30। हाँ, साढ़े, अच्छा उसको कोई नहीं, 5:30, 5:30 बजे, 6:30 नहीं, 5:30। तो मैं भेज देता हूँ इसको, एक बार आप पढ़िएगा अपने एंड पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मेरी रहती थी, मैंने कुछ थोड़ा ज्यादा वो करते। हाँ, मैं अभी जस्ट भेज दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, अभी मैं आप भेज दिया सर, देखिए आप, मैंने भेज दिया ईमेल की ग्रुप लिंक। आप एक बार, दोनों लोग आप क्लिक कर देंगे लिंक पे ना, मैं ऐड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग अभी जस्ट भेज रहा हूँ, एक बार अटेंडेंस सब लोग करवा दें प्लीज। कल के मैं भेज रहा हूँ रिकॉर्डिंग करूँगी, एक बार अटेंडेंस सब लोग करवा के जाएं। कल में ये राज ऐड थे, हरेंद्र, नीतीश, राजीव, बबीता, रुद्रांश, योगेश, और कोई न्यू है तो बताए। आयुष, अपनी आईडी बताओ। 18890। और कोई? दया? समझ में आया सर ये? निशांत, आप बताइए निशांत आईडी, आईडी बताइए। बताओ। अच्छा बता, हाँ ठीक है, निष्काम लिख दिया। आप बताओ स्नेहा क्या? हाँ, ठीक है, तो इतने लोग हैं, भेज दें आपको, फिर आगे बढ़ेंगे कल से। ठीक है, मैं भेज देता हूँ आज दोनों की रिकॉर्डिंग आपको भेज। 10 बजे से, हाँ, मॉर्निंग के 10 o'clock से।